ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी में कल हमने 20वीं गाथा में देखा, उसका संक्षेप में सार कि केवली परमात्मा के शरीर संबंधी क्षुधा आदि का दुख या भोजन आदि का सुख नहीं होता। इस दृष्टि से उन्हें कवलाहार भी नहीं होता। अब ज्ञान के स्वरूप का विस्तार और सुख के स्वरूप का विस्तार क्रमशः प्रवर्तमान दो अधिकारों के द्वारा कहते हैं। इनमें से प्रथम अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से केवली भगवान के सब प्रत्यक्ष है, यह गाथा 21 में प्रकट करते हुए कहते हैं कि वास्तव में ज्ञान रूप से यानी केवल ज्ञान रूप से परिणमित होते हुए केवली भगवान के सर्वद्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष है। वे उन्हें अवग्रहादि क्रियाओं से नहीं जानते। प्रत्यक्ष और परोक्ष, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, दो शब्द बहुत महत्व के हैं। सर्वज्ञ यानी ज्ञान, जानने वाले, लोकालोक को व्यवहार की अपेक्षा से जानने वाले, देखने वाले और निश्चय की अपेक्षा से हर समय अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वभाव में ही रहने वाले, ज्ञान का ही वेदन करने वाले, ऐसा स्वपर प्रकाशक जिनका स्वरूप है, स्वभाव है, जिन्होंने पर्याय में उसे प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया है, उस स्थिति को केवल ज्ञान या केवल ज्ञानी कहते हैं। अब टीका में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि केवली भगवान इंद्रियों के आलंबन से अवग्रह यहाँ अवाय पूर्वक क्रम से नहीं जानते। शास्त्रीय शब्द है। जो क्रमिक जानना अभी हम छद्मस्त जीवों का हो रहा है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ एक समय में ही जो आत्मा की अनंत वीर्य यानी शक्ति भीतर में पड़ी हुई है, वह शक्ति उस वीर्य की वजह से अब उन्हें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ भी पर्याय है वीर्य की, शक्ति की। वह अब उन्हें सहज ही प्रकट है। इसलिए स्वयमेव समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही अनादि अनंत अहेतुक यानी बिना हेतु से और असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप ग्रहण करने से तत्काल ही प्रकट होने वाले केवल ज्ञान उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। हर क्षण केवल ज्ञान उपयोग रूप परिणमित होते हैं। इसलिए उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अक्रमिक ग्रहण होने से समेक्ष संवेदन की यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की
आलंबनभूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही है। वहाँ प्रत्यक्ष भी प्रकट है। भावार्थ में कहते हैं, जिसका न आदि है और न अंत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं है और जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। 3 बात बताई, अवग्रह, इहा, अवाय, यानी ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही उपादेय करके। कौन से ज्ञान स्वभाव को? जिसकी न आदि है न अंत है। जानना जानना जानना, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव का हो ही रहा है, अनादि से हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। इसलिए जानने रूप ज्ञान स्वभाव की न आदि है न अंत है, और उस जानने के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं है, किसी कारण की जरूरत नहीं है। जानना पर का भी होता है और स्व का भी होता है, लेकिन पर जानने में आता है, वास्तविक जानते नहीं है। और यह जानन रूप, यह ज्ञान स्वभाव किसी अन्य द्रव्य में नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में ही है। और मैं जीव होने की वजह से मुझ में ज्ञान है, और उस ज्ञान के द्वारा मैं निरंतर जानता हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही उपादेय करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत शुक्ल ध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञान रूप से जब आत्मा परिणमित होता है, जब पहले गुणस्थानक से लेकर भेद ज्ञान के द्वारा और चौथे गुणस्थानक से भेद विज्ञान के द्वारा, ऐसे भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत, कौन सा बीज है? शुक्ल ध्यान नामक, जो 7वें गुणस्थानक में प्रकट होता है। ऐसे शुद्धोपयोग के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान रूप से जब आत्मा परिणमित होता है, तब उसके निमित्त से सर्वघाती कर्मों का क्षय हो जाता है। भावलिंगी मुनि 6ठे गुणस्थानक में जब 7वें गुणस्थानक से ऊपर, यानी अपने आत्मा में, अपने स्वरूप स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं, उस शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, तब श्रेणी चढ़ते हुए 12वें गुणस्थानक के अंत में, यानी 13वें गुणस्थानक में जो 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, 4 प्रकार के कर्मों का वहाँ क्षय होता है, ऐसा व्यवहार का कथन है। क्षय करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वह अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में लीन है, तो सहज ही 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। और उस क्षय होने के समय ही आत्मा स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित होने लगता है या हो जाता है। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, पर्याय में प्रकट करने के लिए क्या करना है? तो सम्यक दर्शन को पाना है। सम्यक दर्शन को पाना है तो क्या करना है भाई? अपने स्वरूपाचरण चारित्र में, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी अनंत पुरुषार्थ की बात बताई। कितना अनंत पुरुषार्थ, लेकिन अनंत शब्द सुन के जीव घबरा जाता है। ऐसा कौन सा अनंत पुरुषार्थ करना है? यहाँ किसी मन वचन काया के परिश्रम की बात नहीं हो रही है, किसी बोझा उठाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द सिर्फ और सिर्फ आत्मा के प्रयोजन से ही लागू होता है। बाहर के किसी भी व्यवहार को सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहा। आत्मा के लक्ष्य से की हुई क्रिया यही सच्चा पुरुषार्थ है,
क्योंकि पुरुषार्थ पर्याय में होता है और पुरुषार्थ भी वीर्य गुण की पर्याय है। तो जब यह पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में, जो हमने ऊपर देखा 6 कारक के द्वारा, कि जब 6 कारक यानी आत्मा, जब आत्मा से आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा रूप परिणमित होने का पुरुषार्थ करता है, सब कुछ आत्मा में ही घटित हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में जीव निरपेक्ष हो जाता है, न किसी की आशा, न कोई इच्छा, न किसी से कोई अपेक्षा। किसी से यानी अब अंत में पर्याय की भी अपेक्षा न रही तो और की आशा और अपेक्षा कैसे रहे। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान परमात्मा क्षायोक्ष विज्ञान वाले जीवों की भांति अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप क्रम से नहीं जानते, किंतु सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को युगपत जानते। एक समय में जब वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, उस एक समय में लोकालोक को जानते हैं, परंतु निश्चय की अपेक्षा से जानते नहीं, जानने में आते हैं। उस वक्त भी उनका उपयोग तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही होता है। इस प्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष वहाँ घटित हो रहा है। अभी हमने सिर्फ अपने निर्णय में, अपने श्रद्धान में पक्का किया है। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है, वास्तविक परोक्ष ही अपेक्षा से कहा जाता है। आत्मा की अनुभूति के नाम पर भी बहुत अटकना हो जाता है। प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति, क्योंकि आत्मा तो असंख्य प्रदेशी है। अब असंख्य प्रदेश केवल ज्ञान के पहले प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। कोई कहता हमने आत्मा को देखा, हमारा आत्मा यहाँ घूम के आया, वगैरह वगैरह, जो भी एक अपेक्षा से कल्पना के आधार पर जो हमने अपने अंतर में बिठाए हुए हैं, बाहर की बातें सुनकर पढ़कर, वो कहीं न कहीं कल्पना के द्वारा हमें प्रतिभासित होते हैं और उसे ही हम अपना आत्मा का अनुभव, अपना आत्मा स्वीकार करते हैं। क्योंकि आत्मा की बातें बहुत जने करते हैं, करीबन यानी 6 दर्शन में 5 दर्शन में तो बात हो ही रही है। आज ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन वास्तविक आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को, उसके गुणों को, उसकी पर्यायों को जब तक विशेष रूप से उसको जानेंगे नहीं, यानी याद रखने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको सुनकर समझकर फिर तो भूलना ही है। क्योंकि श्रीमद जी ने भी कहा है, भणे लो भूली जाजे, नहीं तो पंडिताई करने बैठ जाएंगे। यहाँ तो कहा जब इस प्रकार का स्वाध्याय होता है तब सिर्फ वहाँ एक बार ऐसा चिंतन करना है कि यह मैं मेरा उपदेश ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, ये उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना स्वयं का स्वाध्याय कर रहा हूँ। ऐसे बोलते वक्त, पढ़ते वक्त, सुनते वक्त अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर करने का प्रयास करना है। ये बोलने वाला बोलता रहे, सुनने वाला सुनता रहे, ये तो जड़ पुद्गल की क्रिया है, मेरी नहीं है। मैं तो मुझ में ही था, हूँ और रहूँगा। आज दिन तक मैंने पर द्रव्य को जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा निश्चय से मेरा स्वभाव है। क्योंकि हर क्षण, हर समय मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा। अभी भी मैं तो अपने में ही हूँ। ये भाषा वर्गणा का, पुद्गल का परिणमन जो भी हो रहा है, इस प्रकार जब यह प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में इस तरह से जब जीव छठे गुणस्थानक में श्रेणी मानता है और 7वें गुणस्थानक से ऊपर की श्रेणी में चढ़ता है, इस तरह से जीव अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर उस केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट करता है, या यूं कहे प्रकट होती है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से इन भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है,
ऐसा अभिप्राय गाथा 22 में करते हैं। 22 में कह रहे हैं, जो सदा इंद्रियातीत है और जो सर्व ओर से यानी सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध है और जो स्वयमेव ज्ञान रूप हुए हैं, उन केवली भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। केवली परमात्मा की बात चल रही है और उस दशा में हमें पहुंचना है। ये बातें क्यों हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ तक हमें जाना है। पंच परमेष्ठी की अवस्था को, स्वरूप को क्यों समझना है? सिर्फ उनके गुणगान करने के लिए नहीं। गुणगान तो होते हैं एक अवस्था में, व्यवहार की अपेक्षा से पंच परमेष्ठी के ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान के गुणों के गुणगान, गुणानुवाद किया जाता है। लेकिन क्यों? जैसे कहा कि यदि हमें भावलिंगी मुनि किसे कहा यही पता नहीं होगा तो किसी को भी हम साधु स्वीकार कर लेंगे और वहाँ श्रद्धान कर लेंगे, तो यह श्रद्धान मिथ्या कहलाएगा। अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग में, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने वाले संतों को, यानी वहाँ द्रव्यलिंग भी होता है परंतु साथ साथ में महत्ता, मुख्यता इस अंतर चारित्र की होती है। इसलिए आज जीवों ने वीरति को ही चारित्र मान लिया। वीरति मन वचन काया से जुड़ी है और चारित्र यह शब्द ही आत्मा से जुड़ा है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थानक में होता है और ऊपर के गुण स्थानक में संयमाचरण चारित्र होता है। इसलिए इन गुण स्थानकों को इसलिए समझना है कि कहीं हम बीच में ही अटक कर भटक न जाए। अपने स्वयं के लिए ये सारा स्वाध्याय हम कर रहे हैं, किसी को समझाने के लिए नहीं। कोई समझे या न समझे, यदि हमने स्वयं ही नहीं समझा तो कितना भी हम दूसरों को समझा लें, सिर्फ पुण्य का बंद जरूर कर लेंगे लेकिन संसार में ही भटकते रहेंगे। इस तरह से अमृत चंद्राचार्य जी यहाँ टीका में कह रहे हैं 22वीं गाथा, समस्त आवरण के क्षय के क्षण हो ही जो ऐसे भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हुए हैं। जिन्होंने केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट कर लिया है, ऐसे केवली परमात्मा की बात कह रहे हैं कि अपने विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से जो अतीत हुए, यानी इंद्रियातीत हो चुके हैं। पर्याय में इंद्रियातीत गुण प्रकट कर लिया है। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है। अर्थात जो भगवान परमात्मा केवली स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द को सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं। एक समय में सब कुछ जानने में आ रहा है और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं। दो बात बता दी, एक पर की अपेक्षा से कि समान रूप से एक ही समय में पर द्रव्यों को, पर भावों को उनके ज्ञान में ये सारे प्रकाशित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, परंतु उसी समय स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ, यानी वहाँ करना नहीं पड़ रहा है। अभी हमें भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास करना पड़ रहा है क्योंकि उस दशा तक हमें पहुँचना है और केवली परमात्मा पहुँच चुके हैं। यह सहज ही परिणमन हो रहा है। और कौन सा?
कि अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप जो हो चुके हैं, निरंतर हर समय की हर पर्याय जिनकी ज्ञान रूप ज्ञायक भाव रूप ही परिणमित हो रही है, ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अक्रमिक ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। यहाँ कोई क्रम नहीं है, अक्रमिक रूप से सारा सब कुछ ग्रहण हो रहा है। इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष रूप से वह अपने स्वरूप को और लोकालोक को एक ही समय में सहज ही जान रहे हैं, परंतु अपने स्वरूप में ही स्थिर है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए अनंत काल के लिए जब तक केवली परमात्मा का निर्वाण नहीं होता है, आयुष्य कर्म पूरा नहीं होता है, इसलिए केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा दोनों को परमात्मा देव पद में ग्रहण किया गया है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद एक समय के लिए भी, यानी निर्वाण होने के बाद तो अशरीरी हो ही जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान के समय से लेकर अब अनंत समय वह अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थित होते हैं। ऐसे केवल ज्ञान को, ऐसे निर्वाण को और उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे सम्यक दर्शन को हर जीव प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे और इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का सच्चा यथार्थ परमार्थ पुरुषार्थ करे। सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं हो रही है, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि का पुरुषार्थ यहाँ करने की बात हो रही है। क्योंकि क्षपशम विशुद्ध और दिशना लब्धि तो अनंत बार हमने कर ली, ये प्रयोगों की कमी होने के वजह से जीव अटका हुआ है और इसलिए स्वयं का अनुभव, अपनी आत्मा का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान निर्णय नहीं कर पाया है। जो निरंतर हो रहा है उसका स्वीकार करके हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।